श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। 18वां अध्याय 40वां श्लोक आज प्रारंभ करना है। अभी तक भगवान शुरुआत किया है, अभी तक हमने क्या क्या देखा है। इससे पूर्व 3 प्रकार के ज्ञान, 3 प्रकार के कर्म, 3 प्रकार के कर्ता, 3 प्रकार की बुद्धि, 3 प्रकार की ध्रुति और 3 प्रकार के सुख, ये सब बताया गया है ना। इसके बाद अब क्या है, इस प्रकरण का, इस उल्लेख का अभी इस प्रकरण व्याख्या जिसके बारे में किया गया उसका भी उपसंहार करते हैं इस अध्याय में। इस श्लोक में अभी तक जो बताते आए हैं उसका उपसंहार भी करते हैं। अथ इदानीं प्रकरण उपसंहारार्थः श्लोकः आरभ्यते। अभी तक तो विषय क्या है, एक तरह का विषय, 3 प्रकार की बुद्धि, सब कुछ बता के आया। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। अभी इस प्रकरण का अंत में, उपसंहार में भगवान कहते हैं न तद अस्ति, तद न अस्ति। तद न अस्ति माने सत्वम, तद न अस्ति पृथिव्यां वा, पृथ्वी में मनुष्यादि सत्वम प्राणिजातम अन्यत वा अप्राणिजातम। प्राणिजात हो अप्राणिजात हो माने प्राणी हो अप्राणी हो। मनुष्यादि में, मनुष्यादि सत्व माने जो भी वस्तु, प्राण जो है जिसमें प्राण है, प्राणी या न तो अप्राणी। ठीक है। अभी क्या कहते हैं, सृष्टि में दो ही तरह के विभाग है, एक प्राणी और अप्राणी। एक चेतनमय जीव घूम रहा है अनेक प्रकार के शरीर धारण करके, अन्य प्रकार तरह तरह के प्राणी जातम है, और नहीं तो अप्राणी जातम जड़ वस्तु है ना। जो कुछ भी है, मनुष्य आदि सत्वम, मनुष्य आदि इत्यादि, मनुष्य जानवर सब कुछ इत्यादि प्राणी जातम, अन्यद्वा या नहीं तो अप्राणी जातम। दिवि देवेषु वा पुनः, फिर भी दिवि माने देवता लोकों में, देवेषु देवताओं में, दिवि माने स्वर्गलोक में, स्वर्ग में भी,
या देवताओं में, भूलोक में, मनुष्य आदि प्राणी जात में, सभी में सत्वम प्रकृतिजैः प्रकृतितः जातैः ये भी त्रिभि गुणैः सत्वादिभिः मुक्तम। यानी कोई भी जीव ऐसा प्राण या नहीं तो अप्राणी है स्वर्ग में या नहीं तो पृथ्वी में, तीनों लोकों में इन त्रिगुणों से मुक्त हुआ वस्तु कोई पदार्थ नहीं है। ये पहला इक्वेशन डाल दिया गया ऊपर। अभी बाद में इसका व्याख्यान आएगा, पूछेगा। माने सत्वादिभिः मुक्तम परित्यक्तम, माने सत्वगुण से, रजोगुण और तमोगुण से मुक्त पदार्थ या प्राणी या अप्राणी तीनों लोकों में, स्वर्ग में या देवताओं में या न तो मनुष्य लोक में, भूलोक में या मनुष्य आदि प्राणियों में, कभी भी किसी भी प्राणी को लेकर के आप देखिएगा, कोई भी प्राणी इन तीनों से मुक्त नहीं है। तीनों माने तीन सत्व से, रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हुआ कोई नहीं, सभी गुणबद्ध है। सब पदार्थ गुणबद्ध है, सब प्राणी गुणबद्ध है। न तद अस्ति इति पूर्वेभ्य संबंधः। ठीक है, माने तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है, यही है भगवान का वचन। अब प्रश्न इसका आगे फिर ले जाएंगे। कहे तो क्या दिया अभी, न तदस्ति पृथिव्याम व्यादिवि देवेषु वा पर सत्वम प्रकृति जैर्मुक्तम। यदि प्रकृति इन तीनों प्रकृतियों से, प्रकृति जय माने प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों से मुक्त कोई पदार्थ या कोई प्राणी तीनों लोकों में नहीं है, बस यही है अर्थ। तो इससे अभी हमारा क्या है, अभी इसमें एक परिष्कार प्राप्त समस्या भी है, यही अभी पूछते हैं। अभी इसका उल्लेख भगवान आचार्य जी भाष्य में अभी तक क्या क्या बताया चुके हैं, इसके बारे में, इस संबंध में, इस विचार के संबंध में तो भगवान स्पष्ट कहते हैं, कर देते हैं। सर्वः संसारः क्रियाकारक फल लक्षणः। सारे संसार क्या है, क्रिया माने कर्म, क्रिया और कारक क्रियाओं के साधन या कर्ता, समझो कर्ता भी एक कारक है। हाँ, नहीं तो क्रिया साधनों के लिए जो साधन चाहिए क्रिया करने के लिए, साधन और फल, और सब करने वाला अहंकारी, एक कर्ता जीव। तो क्रिया कारक फल लक्षण सर्व संसार। कोई करने वाला है, करने का साधन है, क्रिया है, कोई फल है। बस आप आंख बंद करके, अभी नहीं, ध्यान में बैठकर इस संसार का दर्शन कीजिए। ब्रह्म से लेकर के इस सभी संसार में गुणबद्ध है, गुणों से बद्ध है और सब में क्रिया कारक फल रूपी ये तीनों से बांधे गए हैं। मुक्ति इतना आसान नहीं है, मुक्ति का स्वरूप समझना बहुत कठिन है। और सत्वरजस तमो गुणात्मक ये सारा संसार देखिए, ये फिर ये क्या है, तीनों, इन तीनों से युक्त और सत्व रजह तमो गुणात्मक। ये सारा संसार सत्वगुण से, रजोगुण से या रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण का खेल है, सब बांधे गए हैं। ठीक है, गुरुदेव कहते हैं आवर लाइफ इज ऑर्डर्ड बाय, गवर्नड बाय, डिसाइडेड बाय, प्रोपेल्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय, प्रॉम्प्टेड बाय, और इंग्लिश इनका बाय वन्स ओन वासनास, रूल्ड बाय, governed by, prompted by, controlled by one's own vasanas. We are helpless victims to our own vasanas. अब ये सार्व संसार क्रियाकारक फललक्षण सत्वरजस्तमो गुणात्मक अविद्या परिकल्पित, अविद्या से कल्पित है, अविद्या परिकल्पित, अविद्या ही इसका मूल है, कारण है।
अविद्या परिकृत समूलो अनर्थः, और इसके मूल के साथ अनर्थः। कभी कह सकते हैं मूल काम आएगा, जड़ काम आ सकता है, फल इसके इस पेड़ का फल ठीक नहीं है मगर जड़ तो काम आ जाएगा। ठंड के मौसम में गर्म पानी तो करा सकते हैं, कर सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं ना पेड़ से। नहीं, फल नहीं खाना, फल तो विषय है, पत्ते भी ठीक नहीं है स्वास्थ्य के लिए। समूलो अनर्थः, मूल के साथ इन संसार का वृक्ष अनर्थः, कोई प्रयोजन नहीं है। सर स्वप्न का क्या प्रयोजन है बताओ, स्वप्न का क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं है। जैसा स्वप्न समूलः अनर्थः भवति, मूल सहित अनर्थ ही है स्वप्न। इसी तरह इस संसार का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। ये सब लहरें हैं, उठ रहे हैं, फिर समुद्र में फिर विलीन होता है, फिर उड़ता है, स्वभाव सिद्ध हो, वासनाओं का खेल है, मगर सार कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसमें कोई प्रयोजन भी नहीं है। अब प्रयोजन ढूंढने वाले बेवकूफ लोग हैं। अंत में वेदांत में पहुंचते 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 ये समझ में आएगा खोजना भी बेकार है। क्या खोजना है? क्योंकि जिसको आप खोज रहे हैं वो है ही नहीं वास्तव में। पानी खोज रहे हैं रेगिस्तान में, दिख रहा है, वो है ही नहीं वास्तव में, क्या खोजते हैं? एक बात है। और जो स्वयं सिद्ध है उसको तो पहचानते नहीं। जब तक ये हमको ये समझ में नहीं आता, ये सारे जो व्यवहार है सृष्टि गूंजते रहना मन में हमेशा कि ये सब बकवास है, बकवास है, मन जाता है बाहर, फिर खींचो वापस, अपने आप में बिठाओ, सेल्फ एबाइडेंस बोलते हैं। बस बहुत खूब साधना करनी पड़ती है, क्योंकि भगवान कहते हैं समूलः अनर्थः, मूल सहित ये वृक्ष का क्या है, पूरा अनर्थ ही अनर्थ है। उक्तः, ये अनर्थ पहले बता चुके हैं, किस अध्याय में, कौन सा? वृक्ष रूप कल्पनाया च अनर्थो उक्तः। वृक्ष रूप कल्पना करके 15वें अध्याय में ये सारे वृक्ष को मूल ऊर्ध्व मूल मदशाकम, ये सारा वृक्ष जो है अनर्थ रूपी वृक्ष। ऊर्ध्वमूलम इत्यादि ना, ठीक है। तंच, वहां पे असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम इति च उक्तम। वहीं पे उसी अध्याय में इस संसार की कल्पना करके, वृक्ष कल्पना या वृक्ष के कल्पना, संसार को वृक्ष के रूप में कल्पना करके वहाँ पे वही बताया गया कि उसका छेदन कैसा करना है, कौन सा शस्त्र से? असंग शस्त्रेण। शस्त्र माने जो हाथ से पकड़ा जाता है वो शस्त्र है। अस्त्र क्या है? जो फेंका जाता है ना? तो हाथ में पकड़कर दृढ़, पहला वो पकड़कर हाथ में शस्त्र को असंग शस्त्रेण, उसका नाम क्या? असंग, डिटैचमेंट। दृढ़ेण चित्वा। मैं एक उदाहरण देता हूं। यदि आपको कोई एक देवता, मैं यमराज का नाम क्यों लेता हूं? नहीं लेता हूं यमराज, वास्तव में यमर ही समझो, या कोई देवता आके प्रकट हो गए आपके सामने और कहने लगे कि आपकी आयु प्रमाण अभी 1 घंटा ही बाकी है, जी मर्जी जो करना है करो। अच्छा, 1 घंटा आपको दिया है। अब देखिए तूफान उठते हैं मन में, तूफान। शायद डर है, डरे बिना भी
ठीक है मैं आऊँगा, फिर भी किस किस को फ़ोन करना है, किस किस को क्या भेजना है, किस किस को क्या सौंपना है, ये एकदम इतने इरमा उठते हैं, इरमा, इरमा बाढ़ का नाम अभी अमेरिका में हो रहा है ना, इरमा उठेगा, इरमा, निर्मा नहीं, इरमा। आप चित्त ले जाएगा आपको, मैं अनुभव से कहता हूं कि मैंने सोचा कि चलो ठीक है आधा घंटे में मैं क्या क्या, मौका भी देता है जो करना है करो, अरे भगवान का नाम लो और सबको भूल जाओ, नहीं सारी दुनिया याद आ जाती है, सारी दुनिया याद आ गई मेरे को। मैंने सोचा कि ये भी, बाद में मैं सोचा कि ये याद क्यों आ रही है, अब जाना ही है, इन सबको याद करके क्या फायदा। बैंक अकाउंट नंबर बोल दो उनको, न तो उनका ऐसे पैन कार्ड नंबर बता दो, शेयर मार्केट में कितने शेयर पड़ा है, कहाँ कहाँ गाड़ी रखी है, ये सब बता के चले जाओ, मीन्स यू आर मोर एजिटेटेड। और वहाँ पे कहते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्त। इसे मैं कहता हूँ कि बिना बोले मृत्यु आना चाहिए, और बिना रोगी बने मेरे तो ये आशीर्वाद ही है ईश्वर का। रोगी भी बन जाए, रोगी सोचता रहेगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, बस एक दिन ठीक ही हो गया शरीर से छूटकर, हम समझते हैं कि हम विरागी हैं, हम विरागी नहीं है, रागी ही है। तो भगवान कहते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा, असंग शस्त्र रूप शस्त्र पकड़कर, और तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम, उस पद को खोजना है ना, तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः। परिमार्गितव्यम, भगवान शंकराचार्य भाष्य में कहा वहाँ पे अन्वेषणम ज्ञातव्यम इत्यर्थः। परिमार्गणम, परिमार्गणम खोजना है, मार्ग को ढूंढना है, या अन्वेषणम अन्वेषण करो, ज्ञातव्यम जानना है, उस पद को जानना है, इत्यर्थः। वहाँ पे भाष्य में 15वां अध्याय भाष्य में परिमार्गितव्यम का अर्थ परिमार्गणम अन्वेषणम ज्ञातव्यम इत्यर्थः। ये क्या है, मैं कहाँ जाऊं, ईश्वर की प्राप्ति कैसे होए, परिमार्गितव्यम इति च उक्तम, बता तो दिया वैसे वहां पे। संसार अभी क्या बताया, इस श्लोक में क्या बताया, कोई भी पदार्थ नहीं है जो त्रिगुणों से विमुक्त है, परित्यक्तम, ठीक है, ये हो गया बात। फिर अभी भगवान का व्याख्या कर रहे हैं, सर्व संसार क्रियाकारक पल्लक्षण सत्वरजस्तमो गुणात्मक अविद्या परिकल्पित समूलो अनर्थ उक्त वृक्षरूपकल्पनया च ऊर्ध्वमूलम इत्यादिना तम च असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा तथा पदम तत्परिमार्गितम् इति च उक्तम। तत्र च, वहाँ पे भी सर्वस्य त्रिगुणात्मकत्वात् संसार कारण निवृत्ति अनुपपत्तौ। अभी देखिए, गुण से छुटकारा पाना है, माने गुण से अतिरिक्त और कोई है ही नहीं, सारा संसार गुण से ही है, तो फिर गुणों से मुक्त कैसे हुए। जो आप जो साधन कर रहे वो भी गुण में है, संसार में ही है। तो ये सोचने पर लगता है कि इस संसार से मुक्ति होना असंभव, क्योंकि संसार में पड़े हैं, सब कुछ सर्व संसार है, तत्र सर्वस्य त्रिगुणात्मकत्वात्, ये शंका होती है, सब कुछ त्रिगुणात्मक है। अच्छा, संसार कारण निवृत्ति, संसार का कारण की निवृत्ति को प्राप्त करना असंभव लग रहा है, क्योंकि सब कुछ गुणमयी है। हाँ, प्राप्त अनुपपत्तौ प्राप्तायाम, ऐसा शंका प्राप्त होने पर यथा निवृत्ति स्या तथा वक्तव्यम। अभी इसका क्या है, अभी
कैसे इस संसार से निवृत्त हो सकता है, व्यक्ति कैसे निवृत्त हो इस संसार वृक्ष से, इस बंधन से कैसे छुटकारा पा सकता है। कि सब कुछ गुणमय है। जैसे कि मैं कहता हूं कि रोग आया, रोग कोई क्यों आया, रोग कोई पदार्थ खाया, बेकार पदार्थ, और दवा भी वही एक ही बेकार पदार्थ, तो वही पदार्थ एक ही पदार्थ है, रोग का कारण भी वही पदार्थ है, और दवा के रूप में जो ले रहे हैं वो भी पदार्थ है। माने दवा इलाज कभी नहीं हो सकता, सब कुछ गुणमयी है, त्रिगुणमयी, त्रिगुणात्मकम तथा वक्तव्यम। अभी इसका फिर छुटकारा कैसे पाए, कैसे मुक्त हुए इस गुणमयी त्रिगुणात्मकम जगत से, संसार से? दिखता है कि असंभव। तो सर्वश्च सर्वः च गीताशास्त्र अर्थः उपसंहर्तव्य। अभी इसका क्या करना है, अभी हमको, अभी इस यहाँ पर पहुँच गया, अभी गीता शास्त्र का अर्थ का उपसंहरण करना है। बस फिल्टर करके, निचोड़ के, रस निचोड़ के बताना है, यही गीता शास्त्र का अर्थ है। अभी अंत में पहुँच गए हम, 18वां अध्याय वर्तना के उपसंहर्तव्य, उपसंहार करना है। ये तावान एव च सर्वो वेद स्मृत्यर्थः पुरुषार्थम इच्छद्भिः अनुष्ठेय इति एवं अर्थम च ब्राह्मण क्षत्र विषाम इत्यादि आरभ्यते। और एतावन एव च सर्वः वेद स्मृत्यर्थ, ये भी कहना है बस सभी वेदों का, सभी स्मृति शास्त्रों का अर्थ ये तावत ही है, माने ये ही है, ऐसा करके संगठित करके बताना है। बात समझ में आ रही है आपको? उपसंहार करना है। उपसंहार करना माने सभी वेदों का और स्मृति ग्रंथों का अर्थ सार यही है। क्या है? पुरुषार्थम इच्छद्भिः अनुष्ठेयः। वो क्या है? पुरुषार्थ को चाहने वालों के द्वारा अनुष्ठेय रूप में स्वीकार करने योग्य यह जो सार है वो बताना चाहिए। अनुष्ठेय रूप में स्वीकार करने योग्य गीता शास्त्र का रस है, जो सार है, आखिर में हमें बताइए कि हमको क्या करना है, क्योंकि गुणों से बद्ध है सारा संसार, और इस संसार से छूटना असंभव लग रहा है, क्योंकि मार्ग अन्वेषण भी गुण में ही हो रहा है, गुण जगत में ही हो रहा है। रास्ता कहाँ से निकाल के ढूंढे? सब कुछ गुणमय है और गुणबद्ध है, गुणों से बद्ध है, गुण बांधते हैं गुण। तो जैसा जितना आप तमोगुण बंधन कारक कहते हैं, उतना सत्वगुण भी बंधन कारक है। तो इसमें से मुक्ति प्राप्त करना, इन तीनों गुणों से मुक्त होना कैसा संभव? तो अनुष्ठेय रूप में क्या हमको अभ्यास करना है, ये सब वक्तव्य, ये सब बताना चाहिए, बताना पड़ेगा अभी। इसीलिए अनुष्ठेय इति एवं अर्थम च ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम इत्यादि आरभ्यते। अभी ब्राह्मणों का कर्म, क्षत्रियों का कर्म, वैश्यों का कर्म, शूद्रों का कर्म। अब देखिए हम किसके लिए अधिकारी, हम देखिए रास्ता हमेशा हम जहाँ पर है वहीं से शुरू होना होता है ना। मैं यदि से बद्रीनाथ जाना चाहता हूँ तो अभी नोएडा सेक्टर 37 से ही शुरू करना है। वो भी आश्रम में हूँ तो आश्रम से ही, मैं कमरे में बैठा हूँ, कमरे से ही निकलना पड़ता है यात्रा के लिए। देखिए चलो मैं हरिद्वार से शुरू करूँगा यात्रा, कैसे होगा? जो जहाँ नहीं है आप, जिस जगह पे नहीं, वहीं से शुरू नहीं हो सकता ना। इसीलिए हमारी स्थिति जहाँ है वहीं से शुरू करना है हमारी यात्रा। ये समझ में नहीं आता हमको। हम सोचते हैं कि जैसे एक कोई बाबा जी बैठ गए, हम भी बैठ जाते हैं, पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं, मगर वो जो कर रहा है अंदर हम नहीं कर सकते हैं। वो भी आंख बंद किया, हम भी मैं बंद कर दिया आंख।
वो भी सीधा रीढ़ सीधा करके बैठे, मैं भी बैठ सकता हूँ। पद्मासन में बैठे, मैं भी पद्मासन में बैठ सकता हूँ। आंख बंद कर दिया, मैं भी बंद कर दिया। वो तो आत्मस्थ हो गए, मैं तो मनस्थ हो गया हूँ। और कोई फर्क नहीं। दिखने में दो बाबा लोग बैठे दो पेड़ के नीचे। देखिए, तो अनुकरण करना आध्यात्मिक मार्ग का लक्षण नहीं है। देखिए, साधक को ये पहुंचना चाहिए, समझना चाहिए कि किसी को भी अनुकरण करना बेवकूफ़ी है। किसी को भी। कोई पाठ करने वाला निकलता है दुनिया में, कोई ध्यान करने वाला निकलता है, कोई प्रवचन देने वाला निकलता है, कोई सुनने वाला निकलता है। किसी का भी अनुकरण मत करो। शास्त्र मार्ग जो बताता है वो उस पर चलने के लिए, और अन्य जैसे बनने की कोशिश मत करो। मैं ऐसा रहूंगा, वैसा रहूंगा, आध्यात्म ये सब बेकार है। आत्मस्थ होना बस। चिड़िया जब बाहर निकलती है अपने घर से, नीड से, गुरु क्या कहता है? अंदर फिर पुश करता है उसको। यही गुरु का लक्षण है। भगवान रमण महर्षि यही करते आए हैं। जो जो अपने नीड से, नीड माने जानते हैं ना, नेस्ट, तो बाहर निकलते हैं घोंसला, बाहर निकलते हैं कोई, फिर एक लकड़ी लेके अंदर जाओ करके अंदर दिखा देते हैं, बाहर मत आओ। इसीलिए हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, जो भी है आप हैं, इस पर बहुत विवाद बैठ सकता है। ब्राह्मण है, देखिए गीता में भी भगवान भी ऐसा बना के रख दिया। दुनिया में जो भी हो रहा है सबका कारण भगवान ही है। अभी अब भगवान आगे कहेंगे। मैं तो कह के मेरा गला फिर बैठ गया। कितने बार मैं कह चुका हूँ कि ब्राह्मण माने क्या है, क्षत्रिय माने क्या है, वैश्य माने क्या है, शूद्र। घंटे घंटे प्रवचन दिया हूँ मैं इसके ऊपर। अभी मेरे को भी इतना पेशेंस नहीं है फिर दोबारा दोहराने के लिए। जो भाषा में कोई विशेष आता है शब्द उस पर, ठीक है। अब देखिए भगवान कहते हैं, अभी मैं हम लोग हमारी यात्रा कहाँ शुरू करना है फिर? निराशा मत पैदा करना कि सब कुछ गुणमयी है तो फिर कैसे निकलते हैं। रास्ता है, जो हम कहाँ जहाँ है वहीं रहे, जो काम हमको दिया है वही करते रहो, और कोई रास्ता नहीं है। अनुकरण करना बंद करो, और लांघना भी नहीं होता है आध्यात्मिक मार्ग पर। छलांग मारेंगे, यहां से वहां से एक छलांग मार के वहां से धीरे धीरे जाएंगे, फिर छलांग मारेंगे। छलांग मारते मारते वो हनुमान जी कर सकते हैं, बस हम नहीं कर सकते। Growth should be so gradual, effortless, smooth, and you should not even know or experience your journey. ये रहस्य है आध्यात्मिक मार्ग का। आपको लगना भी नहीं चाहिए कि आपकी अपनी गाड़ी निकल रही है, चल रही है, चल पड़ी है। ऐसा अनुभव भी नहीं होगा आपको आध्यात्मिक मार्ग पर। खास करके अद्वैत मार्ग पर इतनी आसानी से आपको कोई अनुभव हो जाता है, कभी कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा एक मार्ग है जिस पर आपको कुछ भी पता नहीं लगता। एक शिष्य है, रामकृष्ण परमहंस के, नाम भूल गए उनका, विवेकानंद जी के साथ ही सब लोग, वे अभेदानंद जी, विवेकानंद जी, कुछ स्वामी लोग रामकृष्ण परमहंस के साथ बैठकर चर्चा करते थे कि हम गुरु जी हमको ये अनुभव हुआ, हमको ये अनुभव हुआ। एक महात्मा जी थे, उनको कुछ भी नहीं होता था। वो डर भी गए एक दिन कि सब ऐसे ऐसे अनुभव बता रहे हैं, मुझ में कुछ नहीं हो नहीं रहा है, वो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो एक बार जाके गुरु के पास जाके रो पड़ा, रामकृष्ण परमहंस के पास। नाम भूल गया उस समाज जी का, उनका महात्मा जी का नाम, उनके प्रथम शिष्यों में एक है। तो रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा कि तुम्हारा मार्ग बिल्कुल अलग है,
जिस मार्ग पे तुम जा रहे हो उस मार्ग में तुमको एक अनुभव भी नहीं मिलेगा, बस केवल ब्रह्म का अनुभव ही मिलेगा। जाओ बोला। हम लोग बेवकूफ़ी लोग हैं कि किसी को कुछ हो गया तो उसको हो गया, वो आगे जा रहा है। ये बकवास, यू नॉट सीकर्स क्वालिटीज, कुछ भी नहीं है। जैसा है वैसा रहो। बहुत खूब बढ़िया, खूब बढ़िया। कोई आके कहता है मेरा चक्कर खुल गया, तो खूब बढ़िया। कोई आगे आगे मेरे को एक लाइट दिख गई, खूब बढ़िया। आगे और भी जाओ, और भी आगे दिखेगा, जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप जहाँ पर है वहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है। आज इस वक्त जहाँ है वहीं से आपको अगला कदम लेना होगा। मैं आराम करूंगा तो कर लो, जन्म जन्म आराम कर सकते हैं। इसलिए उपनिषद को है चरैवेति, चर एव इति। चरैवेति माने कीप मूविंग विदाउट हॉल्टिंग। इसीलिए गुरुदेव इसको अच्छा नाम दिया, हैसन स्लोली। किताब भी है, हैसन स्लोली। रुकना नहीं कभी, चलते रहो। 1 घंटे में 1 इंच घूमो, 1 इंच चलो, कोई बात नहीं, मगर चलते रहना, रुकना नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि। हाँ, ब्राह्मणाश्च क्षत्रियाः च विशः च ब्राह्मण क्षत्रिय विशः तेषां ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च शूद्राणां असमासकरणं एकजातित्वे सति वेदे अनधिकारात् हे परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि इतरेतर विभागेन व्यवस्थापितानि। हाँ, ब्राह्मणाः, तो देखिए ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, विशामन वैश्य, इन तीनों को समास कर दिया। समास माने जोड़ दिया, इकट्ठा करके बताया गया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। शूद्रों को असमासकरणम, इन तीनों से अलग करके बताया। देखिए देश में कितना शोर मचाते हैं अभी इसको लेकर के। ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय वैश्यों को समास किया, शूद्रों को अलग किया। असमासकरणम तेषाम ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम। क्यों ऐसा किया? शूद्राणाम असमासकरणम एक जातित्वे सति। एक ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों द्विजाति लोग हैं और शूद्र एक जाति। द्विजाति माने क्या है? उपनयन संस्कार योग्य जो बनते हैं वे हैं द्विज। ठीक है, अभी पूरा भाष्य पढ़ने के बाद आपके मन में जो दुविधा बैठी होगी अभी सुनते ही, ये सब भगवान आचार्य शंकर दूर कर देगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य उपनयन संस्कार के योग्य है, तो उपनयन संस्कार के बाद वे वेद अध्ययन के अधिकारी बनते हैं। ठीक है, उपनयन संस्कार के बाद, और इसलिए वे द्विजाति है। तो वेदे एक जातित्व सति वेदे अनधिकारात्, और वेद अध्ययन में शूद्रों का अधिकार नहीं है।
ठीक है, संक्षिप्त में बताऊंगा मैं अभी उसका भी। एक पहला ये हम सबको जानना चाहिए, भगवान कोई पक्षपाती नहीं है। एक पक्ष पर झुकने वाला नहीं है परमात्मा। नंबर 1, परमात्मा को सभी प्राणियों के प्रति प्रेम है, ये मानना पड़ेगा आपको। वहां पे द्वेष राग न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः बता दिया। अभी वर्तमान में नहीं, इस जब ये इस धारा की शुद्धता, जो धारा जो बनी है, ब्राह्मण की धारा, क्षत्रिय की धारा, वैश्य की धारा, शूद्रों की धारा, पारिवारिक रूप से जन्मतः जो आया है, जन्म से ब्राह्मण के परिवार में कोई जन्म लिया तो ब्राह्मण हो ही जाता है, ऐसा जो निकला है पहला, इसका कारण यही है कि अभी नहीं, अभी की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ हजारों 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 पुराने की बात है। कृतयुग में, उस युग आरंभ में जो धारा बना के भगवान रखा है, क्यों रखा है देखिए। सारे इसका आधार क्या है, गुण ही है, अभी बताएंगे आगे। और इसका क्या है, जो ब्राह्मण संस्कार वाले जो भी है, वे लोग आकर्षित होते थे पृथ्वी में ब्राह्मण के परिवार के प्रति ही। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो वो जीव आकर्षित होता था, कर्म के कारण वे ब्राह्मण के परिवार में ही जन्म लेते थे। और इस स्थूल जगत में भी इसकी शुद्धता के लिए, ठीक है, जो योग्य है, योग्य स्त्री से ही विवाह करना, ब्राह्मण स्त्री से विवाह करना, नहीं तो क्षत्रिय वैश्य ऐसा कर सकते हैं, मगर क्षत्रिय स्त्री ब्राह्मण को विवाह नहीं कर सकते ब्राह्मण से, ऐसा कोई नियम बना है, क्योंकि गुणों का खेल है। अब इसका विस्तार बहुत है, साइंस है ये सब, अभी आवेश में पढ़कर ये समझने वाला नहीं है, समझने वाली विद्या नहीं है, ठीक है। तब इसका जन्म लेना। अब स्थूल जगत में मिश्रम होने के कारण, वर्ण संकर के कारण, अब जीव में जो संस्कार है वे 4 प्रकार के लोग हैं दुनिया भर में। शायद अमेरिका में हो, स्विट्जरलैंड में हो, ऑकलैंड में हो, लंदन में हो, पाकिस्तान में हो, कोई कहीं भी आप ले लो, ऐसे संस्कार वाले हैं, दो शुद्ध संस्कार वाले होंगे, है गुणतः। मगर जब ये गुण वाले जो पैदा करते होते थे जब पृथ्वी में, उनको पहचानने कैसे? सो परिवार से जन्म लेने से ही पहचाना गया कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय क्षत्रिय है, क्योंकि गुण भी वैसे ही प्रकट होते थे उनके अंदर। क्योंकि जीव भी ब्राह्मण जीव और ब्राह्मण परिवार, क्षत्रिय जीव क्षत्रिय के परिवार में ही जन्म लिया, वैश्य के परिवार में जन्म लिया, शूद्र के परिवार में ही जन्म लिया। सो जन्म से ही पता लग गया कि अनुमान लगाना है, बस जन्म से जन्म हुआ माने ये गुणवान है, क्योंकि पृथ्वी में भी वर्ण संकर नहीं होता था। जब वर्ण संकर होने लगा तो आने वाले जीवों में ये भेद तो ही अभी भी है। ब्राह्मण माने सत्वगुण प्रधान वाला अभी दुनिया भर में है। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए फिर वापस लौटे, किसी ने पूछा आप वहाँ के लोगों को मंत्र दीक्षा दिया क्या? बोला हाँ दे के आया हूँ कई लोगों को। बोले वे तो ब्राह्मण नहीं हैं, तो आप ब्राह्मण ही लोग जो नहीं हैं उनको क्यों कैसे मंत्र दीक्षा दिया आप? विवेकानंद जी ने कहा जिन जिन को मैंने दीक्षा दिया आप ये कैसे पता लगा सकते हैं कि वे ब्राह्मण नहीं हैं? देखिए, तो ये ब्राह्मण जन्म से पहचान के लिए हुआ था,
ठीक है, कोई बात नहीं। जब वर्ण संकर होने लगा, अब पहचानना मुश्किल हो गया, जन्म से पहचानना मुश्किल है दुनिया भर में। क्योंकि एक शूद्र जीव ब्राह्मण के परिवार में लेता है, मांस मत्स्य आदि खाते रहता है, दारू पीता है, सब भ्रष्ट व्यवहार करता है। और एक शूद्र के परिवार में महात्मा जी का जन्म होता है, शुद्ध महात्मा लोग जन्म लिए हैं। अभी क्या है, फिर जन्म से ही हम ये निश्चय करना अभी असंभव नहीं, संभव नहीं है। केवल जन्म से ही नहीं, गुण के आधार पर भी देखना चाहिए। तब क्या होता था, गुण बाद में दिखता है, जन्म लिया माने ब्राह्मण ही है या क्षत्रिय ही है। ये इसके कारण ये व्यवस्था बिगड़ गई। जो ऋषि मुनि लोग ये धारा को बना के रखा है और इसकी स्वच्छता के लिए बहुत प्रयास किया, क्योंकि संघ में सब कुछ ठीक ठाक हो, सभी लोगों को चावल मिले, मैंने खाने के लिए मिले, रहने के लिए सुविधाएं मिले, और कपड़े रोटी कपड़ा मकान मिले, स्वास्थ्य मिले, विद्याभ्यास मिले, शांति से मिले, और चारों वर्णों में आपस में कोई द्वेष नहीं था, सब प्रेम ही प्रेम था, द्वेष के बिना व्यवहार करते थे। भाई तुम तो शूद्र है, तुमको नहाने का अभ्यास नहीं है, तुम बहुत सेवा करने वाला है, तो खूब सेवा करते हैं, बढ़िया है, और तुम जहाँ है वही काम करो। और शूद्र, व्यास जी की कहानी में भी हमने सुना देखा है कि महाभारत में एक कीड़े के वृत्तांत, उस वृत्तांत में कीड़े मर चुके हैं, फिर एक शूद्र बना, शूद्र से वैश्य बना, शूद्र वैश्य से फिर क्षत्रिय बना, क्षत्रिय से ब्राह्मण बना। फिर हर जन्म में व्यास जी दर्शन देते थे, हर जन्म में इसकी पूर्व स्मृति होती थी ये कीड़े को। फिर व्यास जी को प्राप्त करने के लिए क्षत्रिय राजा बनकर राजत्व को छोड़कर जाना चाहता था व्यास भगवान के पीछे। व्यास जी ने प्रबंध जंगल में जाना चाहता था, पूर्व की स्मृति आ गई उनको। व्यास जी प्रकट हो गए, नहीं, इस जन्म में तुम राजा है, क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म का पालन करना ही है तुमको, राजा बनो, लोगों का देखभाल देखो, अगले जन्म में ब्राह्मण होगा तब मैं फिर दर्शन दूंगा तुमको, मैं ही तुम्हारे पास आके तुमको मार्ग दिखाऊंगा। तो फिर ब्राह्मण बने अगले जन्म में। तो ये भी कोई द्वेष नहीं है, मगर अभी क्या है, क्योंकि शूद्र लोगों को ये आप द्विज संस्कार औपचारिक रूप से देने से भी काम नहीं चलता। कई लोग उपनयन संस्कार हो चुका है कई लोगों को, और कई लोगों को शादी से पहले होती है, क्योंकि उसके बिना शादी नहीं होती है, इसलिए सुबह पहना दो जनेऊ और शाम को शादी करा दो। कोई एक बार भी गायत्री मंत्र पढ़ा नहीं होगा वो। ये आज दुनिया वैसे में पंचप्राय है, 5 साल में या 7 साल में 9 वर्ष में जल्दी कर लो, और उपनयन संस्कार का अभ्यास करा दो उनको, ध्यान का अभ्यास, पूजा पाठ का अभ्यास, उपासना का अभ्यास, कुछ मूल्यों को जीवन में उतारने का अभ्यास, व्यवहार में शुद्धता, बोलचाल में शुद्धता। अभी कुछ भी नहीं, जो करना ही करना है। तो आपका उपनयन संस्कार नहीं हुआ तो सुबह जनेऊ पहन देते हैं, फिर शाम को। और जो भी 3 वर्ण है, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य, ये सभी लोग अधिकारी है उपनयन के लिए। कितने लोग पहनते हैं? और कहते हैं हमारे परिवार में नहीं है। अरे तुम परिवार को देखते हो, ऋषि मुनि को संप्रदाय देखते हैं, आप किसके संतान हैं? फिर उनका फिर मैंने एक हमारे चिन्मय मिशन में, तो हमारे देखिए हमारा चिन्मय अरण्यम है आंध्र में, शारदा माता अम्मा शारदा पिंड रहती थी, अभी भी वो सब चल रहा है। तो सब साल में एक बार सभी गांव के बच्चों को सबको उपनयन संस्कार होता था। सभी लोग अभी भी उठ के 6 बजे हवन करते, गायत्री हवन। बच्चे गुरुजी भी देख के बहुत पसंद करते हैं, बैठ जाके 6 बजे देखते हैं हम सब हवन, गायत्री हवन। बच्चे छोटे बच्चे, गाँव के बच्चे, सब तरह के बच्चे, शूद्र कुछ भी नहीं, सब लोग, क्योंकि संस्कार के लिए सब लोग अधिकारी है, अम्मा करा देती सबको। तो मैंने किसी से संस्कार बोला कि जया तुम भी कर लो यार, तो लक्षणों से तू तो शूद्र तो है ही नहीं, तो चिन्मय में काम कर रहे हो, इतना अच्छा पढ़ते हो लिखते हो, तो कर लो।
बोला ठीक है स्वामी जी आपकी आज्ञा, तू तो क्षत्रिय है, जन्म से क्षत्रिय रूप में फैमिली परिवार में लिया, तो अर्हा है, तुम्हारा अर्हता है, अधिकारी है, कर लो, हमारे खानदान में नहीं है, बाहर में जाता हूँ, जो सब बेकार बातें, ऋषि मुनियों का संतान है, कर लो। वो तो कर लिया। हमारे एक स्वामी जी भी गए हैं, ब्रह्मचारी जी भी, बहुत अच्छा उपनयन संस्कार हो गया उनका, तो जन्म पहन लिया। फिर बाद में लोग कहने लगे अच्छा इनको स्वामी जी ने ब्राह्मण बना दिया, ये बनाना, रोटी बनाना, चावल बनाना क्या, अबे पहले से अधिकार है उनका। ये माने आजकल क्या हो गया, जनेऊ पहनना ब्राह्मण के लिए गलत है ना। अब इसका आपका ज्ञान का आधार क्या है? अच्छा आपने परिवार में कोई मूर्ख पैदा हुए होंगे 5-6 जनरेशन से पहले, पीढ़े पर पहले, वो बोल दिया होगा कि आज से हमारा नहीं होगा, तो उसी बेवकूफ को पकड़ते हैं, ऋषि मुनि उनका ज्ञान पकड़ते हैं। आप किसका आचरण करते हैं बोलो, फिर कर लेना। और शूद्र के लिए भी वेद में कहते हैं शूद्र से यही कहा गया, बेटा तुमको ये संस्कार जरूरी नहीं है अभी, क्योंकि बाकी तीनों के सेवा में तुम लगे हैं सुबह से शाम तक, खास करके तुम्हारे लिए और कोई साधना जरूरी नहीं है। अन्य लोगों के लिए जो सेवा भाव से तुम सेवा कर रहे हो वही तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारी भलाई है, खास करके करना कोई जरूरी नहीं है, तो छोड़ दो, अब लगे रहो सेवा में। यदि तुमको इच्छा है तो गायत्री संस्कार कर सकते हैं। ऐसा करके कई महात्मा लोग ये संस्कार प्रदान करते हैं। मगर गुण जो है ना, गुण तो 4 प्रकार के हैं, 4 माने 3 गुण और 4 कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हम देखेंगे अभी। तो भगवान कहते हैं वेदे अनधिकारात असमासकरणम, इनको समास में जुड़ा नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम एक हो गया, शूद्राणाम अलग कर दिया। ठीक है, हे परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि, सो विभाग पूर्वक इन सबके कर्म निश्चित रूप से कहे गए हैं कि ये ब्राह्मणों का कर्म है, ये तुम्हारी ड्यूटी है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहते हैं ना हम, ये तुम्हारा ड्यूटी है, ये तुम्हारा ड्यूटी है, ये तुम्हारी ड्यूटी की सीमा यहीं तक है, तुम यहां पे इस घुसना नहीं अंदर, तुम्हारी सीमा यही है, तुम्हारी सीमा यही है। गुणों के आधार पर निर्धारित करके विभाजन किया गया। अब क्या परेशानी है इसमें? बस वेद कहते हैं तो करो। कई महात्माओं का जब सुनते हैं, बस कोई कहते हैं कि अखड़ा महाराज कहते हैं कि भैया तुम्हारा संस्कार हो गया, यज्ञोपवीत का संस्कार हुआ, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, गायत्री का नाम जप ले लो, चाहे गायत्री का स्मरण करो, संध्या वंदन करो, फिर क्या आपत्ति है? अपना जो कर्तव्य है करते रहो बस। शास्त्रवेद कर्म में निगूढ़ रहस्य है इसमें। हम प्रयोजन ढूंढते रहते हैं, हालांकि ये प्रयोजन शून्य कर्म ही हम करते रहते हैं सुबह से शाम तक। क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ बताओ? अच्छा मैं बताता हूं आपको, आपको गुस्सा मत करना। हम सब जी के क्या किसके प्रयोजन के? हमारे प्रयोजन तो ठीक से नहीं होता, दूसरों के प्रयोजन बिल्कुल नहीं है। क्या आप सोचो कि यदि आप जन्म नहीं लिया होता, क्या दुनिया में अशांति फैलाती, क्या फैल जाती है क्या? हाँ, परिवार के लोग रोते हैं क्या कि हाय राम चुद्रूपान जी का जन्म नहीं हुआ करके? ये बड़ा मोह है। हम इस दुनिया के लिए जरूरी है, ये बड़ा मोह है। परिवार के लिए जरूरी है, मोह है। चलाने वाला ईश्वर है, वो कर्म के अनुसार चलाते रहते हैं। ठीक है, इतरेतर विभागे न व्यवस्थापितानि, माने
विभाग पूर्वक एक अपने अपने कर्मों को सही ढंग से, ये ब्राह्मण तुम्हारा कर्म है, ये क्षत्रिय ये तुम्हारा कर्म है, ये वैश्य ये तुम्हारा कर्म है। अब वही कर्म करते रहते स्वभाव से। देखिए, जिसका गुण ब्राह्मण गुण है वो वही करता है और कुछ नहीं कर सकता। गुण खींचते हैं उनके, ब्राह्मणों के गुण वहीं पर खींचते हैं ब्राह्मण कर्म के प्रति, क्षत्रियों के गुण क्षत्रिय कर्म के प्रति खींचते हैं। आप जितना भी समझो, मैं बता रहा हूं, मैं आपको गलत मत समझना, गलत मत समझना। बताओ कि पता नहीं बताऊं कि नहीं बताऊं? हाँ बता देता हूं, मुझे क्या डर है क्या हुआ अभी। यदि वैश्य बुद्धि वाला हाँ किसी कारण एक या दो संस्कार झुककर अंदर प्रवेश हो गया, धीरे धीरे अंदर प्रवेश हो गया, संन्यास के संस्कार, संन्यास ग्रहण लिया, तो भी आश्रम में बिजनेस चालू करता है। अगरबत्ती 2 रुपया, धूप 5 रुपया, वैश्य वृत्ति बाहर आ जाती है। क्षत्रिय गुण वाले जो करते हैं ना काम, वो पराक्रमी बनते, डांटते रहते, ये करते रहते, वो करते रहते। गुणों से परे जो जाते हैं, जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव तपोवन महाराज, वो समयानुसार काम करते हैं। जब जिस भाव को प्रकट करना है उस भाव को प्रकट करते हैं। ये अपने अधीन में है गुण। तो गुरुदेव कौन है? सन्यासी, अतीतः। तो जो विविदिशा संन्यास लेते हैं, माने जानने की इच्छा से संन्यास ग्रहण करते हैं, उन पर गुणों का प्रभाव पड़ता है, अपने गुणों का प्रभाव पड़ता है। इससे छुटकारा पाना बहुत कठिन है। धंधे की बातें करते रहते हुए, खेलते बेचते रहते हैं, न तो क्षत्रिय हो क्षत्रिय का स्वभाव आ जाता है, ब्राह्मण हो ब्राह्मण का स्वभाव से। मैं बता रहा हूं, गुणतः, गुण से, जन्म से नहीं, गुण से। गुण से आप ब्राह्मण हो तो कभी और कुछ बेचने से आप बोलते नहीं आप मुफ्त में ले लो। ये भी देखने में आ सकता है। साधकों में भी मैंने देखता हूं कि एक संघ सेवक है, जो भी सेवा करते हैं, एनजीओ चलाते हैं, तो वो चलाते हैं, कुछ आश्रम चलाते हैं, कुछ ये कुछ चलाते रहते हैं। बोलते हैं कि देखिए स्वामी जी, जब मैंने लिया 1 करोड़ था बैंक में, सेवा करते करते अब 10 करोड़ बना दिया। ये बातें छूटती नहीं। कहीं कहीं जाता हूं ना मैं, सुनाते रहते हैं, बट वैश्य होने के कारण, बनिया के कारण, वो बुद्धि वही खींचती है उनकी। आप स्वभाव क्या, आलू आज लाया हूं, चुप नहीं बैठते, 100 रुपया हुआ, ये टैग लग जाता है। ये ब्राह्मण संस्करण बोलता नहीं, बोलेगा आज आलू आया है, सब लोग खाएंगे, मजा करेंगे, भगवान है आलू के रूप में, चलो मस्ती है, चलो। कोई कहता है दादी जी बहुत अच्छा है लाया है आप लौकी, थैंक यू। दादी भी फिर बनिया है, बोलते हैं बहुत महंगाई है। प्लीज चेक योर माइंड और पराक्रम, और व्हाट काइंड ऑफ, यू बी कॉन्शियस, यू विल नो व्हाट काइंड ऑफ स्वभाव अंदर है। बताएंगे अभी, इस भाष्य में आएंगे, धीरे धीरे आएगा, समझाएंगे अभी भगवान। इसीलिए भगवान कहते हैं पहले गुण से, गुण के आधार पर इसकी विभाग किया गया, किस कर्मों का। ठीक है,
केन स्वभाव प्रभवैहि, कैसे विभाग किया गया? केन स्वभाव प्रभवैहि गुणैहि। देखिए, स्वभाव से जनित गुण से प्रेरित होकर इन कर्मों का विभाग किया गया। कौन सा है कर्म? ब्राह्मणों का कर्म, क्षत्रिय का कर्म, वैश्य का कर्म, शूद्र का कर्म। किस आधार पर इसका विभाजन किया गया? मनमानी करके भगवान ने? नहीं, जन्म से नहीं, गुण से। गुण ही इसका आधार है। वर्ण संकर नहीं होते थे बहुत पहले, पुराने कहीं बहुत समय के पहले पूर्व तब आसानी से पहचान होता था। अभी किस परिवार में कौन कौन सा गुण वाला जन्म ले रहा है भगवान जाने। तो इसीलिए केन, किस आधार पर इसका विभक्त किए गए हैं सब? स्वभाव प्रभव ही गुण ही। स्वभाव, देखिए स्वभाव माने ईश्वरस्य प्रकृति ही। स्वभाव माने क्या है? ईश्वर की प्रकृति। ध्यान से सुनिए और इसका बहुत बड़े अच्छा विश्लेषण करेंगे भगवान। ईश्वरस्य प्रकृति ही त्रिगुणात्मिका माया। तो त्रिगुणात्मिका माया ईश्वरस्य प्रकृति ही, त्रिगुणात्मिका माया और त्रिगुणात्मिका सत्वगुण रजोगुणात्मिका माया सा प्रभवः। इससे इस सारे गुणों की उत्पत्ति हुई। देखिए, सा प्रभवः येषाम गुणानाम ते स्वभाव प्रभवाः। जो गुण इस स्वभाव से जन्म उत्पन्न हुए, इसलिए वे कहते हैं, गुणों को कहते हैं स्वभाव प्रभवाः। ठीक है, स्वभाव प्रभवाः। केन स्वभाव प्रभवैहि गुणैहि। स्वभावः ईश्वरस्य प्रकृतिः त्रिगुणात्मिका माया सा प्रभवः। इससे जन्म हुआ, उत्पन्न हुए। येषाम गुणानाम ते स्वभाव प्रभवाः तैहि। ये स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों से क्षमादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि ब्राह्मणादीनाम। ब्राह्मण का कर्म क्या है? क्षमा आदि इत्यादि। क्षत्रिय का कर्म क्या है? शौर्य पराक्रम दिखाना इत्यादि कर्म गुणों से। अब देखिए, अथवा ब्राह्मण स्वभावस्य सत्वगुण प्रभवः कारणम तथा क्षत्रिय स्वभावस्य सत्व उपसर्जनम रजः प्रभवः वैश्य स्वभावस्य तम उपसर्जनम रजः प्रभवः शूद्र स्वभावस्य रज उपसर्जनम तम प्रभवः प्रशांति ऐश्वर्य इहा मूढ़ता स्वभाव दर्शनात् चतुर्णाम। अथवा दूसरा अर्थ देखिए, ब्राह्मण स्वभाव से सत्वगुण प्रभव। ब्राह्मण का स्वभाव सत्वगुण से उत्पन्न हुआ। कारणम, प्रभव माने कारणम। तो ब्राह्मण का स्वभाव का कारण क्या है? सत्वगुण। सभी सत्वगुण ही, इनके सभी चेष्टाओं का आधार सत्वगुण ही है। एनीवे, तथा क्षत्रिय स्वभावस्य सत्व उपसर्जनम रजः। सत्व उपसर्जन माने सत्व मिलित रजः। सत्व मिलित रजः माने प्रधान कौन हुआ? गुण, प्रधान गुण रजः। तो रजोगुण प्रधान, सत्वगुण मिला है, आखिर में तमस है। और वैश्य स्वभावस्य तम उपसर्जनम रजः। देखिए, तम उपसर्जन माने तम मिला है, रज में तम मिलाया, तमोगुण मिल गया रजोगुण में। तो रजोगुण प्रधान, फिर इसके बाद में तमोगुण, आखिर में सत्व वैश्य में। ठीक है, तो
वैश्य के एक्टिविटी जो भी है रजोगुण, इसका आधार क्या है? तमोगुण। क्योंकि वो अंधे हैं। किस लिए अंधे हो जाते हैं? लाभ के चक्कर में। हुंडी में डालते हैं तिरुपति बालाजी में, डालने के बाद कहते हैं मैंने 10 रुपए डाला, 100 रुपए देना है मुझे। और दान भी देते हैं, चुन चुन कर दान देते हैं, जहां पर अपना नाम रोशन में आ जाता है और जहां पर फ्यूचर में फायदा हो सकता है उनसे। आज 10 रुपया दिया, कल उनसे 100 रुपया लूंगा। मैंने कई लोगों को देखा है कि वे, उनका आधार क्या है? सोचता भाई स्वामी जी आज देना ही पड़ेगा उनको, कल तो जाऊंगा फिर उसके पास। मैं निष्पक्ष दान नहीं है। कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहता है उससे। दान दिया और विमुख हो गया, ऐसा नहीं होता। वो लिख के रखता भी है डायरी में, जीवन में कितना दान दिया अभी तक, क्योंकि वो चिट्ठी जेब में रख के मरते हैं एमआरआई को दिखाने के लिए कि देखो मैं इतना दान दिया हूं। आप समझ रहे हैं ना, ये भाव है कि नहीं दुनिया में? मैं लक्षण को जब देखता हूं ना, ये सब शास्त्र की जो दृष्टि से सही है। तो इसलिए वैश्य स्वभावस्य तम उपसर्जनम रजः प्रभवः, शूद्र स्वभावस्य, प्रभव माने कारणम, कारण क्या है? रजोगुण कारण है। किसका? वैश्य का। शूद्र स्वभावस्य रज उपसर्जनम तमः, तम ही प्रधान है, रज हल्का सा मिला, माने तमोगुण ही प्रधान है, कारण है। थोड़ा सा रज मिल गया, इसे थोड़ा कर्म करते हैं कि तम की पूर्ति के लिए। जैसे कि उस दिन का नौकरी किया, शाम को पीने के लिए। आज रात को एक शीशा पीनी है, शीशा का खर्च कितना है? दाम क्या है? 50 रुपया। 50 रुपये तक काम करेगा, वो पीने के लिए ढूंढेगा काम। जब उसको 50 मिल गया, उस दिन मन हट गया काम से। अब ऐसे देखे कि नहीं बताओ लोगों को? बाद में आप जितना भी प्रेरणा दो, काम नहीं करेगा वो। यार थोड़ा 5-10 रुपए कमाओ, घर पे भी खिलाओ। नो, वो पत्नी कमा रही है, बच्चों की वो देखती है, बस मैं पीने के लिए कमाता हूं। एक उदाहरण देने से आपको समझ में आ रहा है मिलावटी मतलब क्या है। वो रजोगुण वाला है, ठीक है। हाँ, अब देखिए, शूद्र स्वभाव से रद माने जिसमें सत्वगुण कारण है वो ब्राह्मण है, जिसमें रजोगुण कारण है वो क्षत्रिय है, जिसमें तमोगुण कारण है मेनली ऊपर रजोपसर्जन वैश्य है। तमो शूद्र में भी रजोपसर्जनम तमह ही कारण मेन प्रभाव, बट रजोगुण मिल गया। और प्रशांति, ऐश्वर्य, ईहा, मूढ़ता स्वभाव दर्शनात्, इनमें क्या क्या स्वभाव देखने में आता है? ब्राह्मण में शांति इत्यादि लगाना, बाद में आएंगे क्या क्या है गुण लक्षण। और क्षत्रिय में ऐश्वर्य, पराक्रम के द्वारा वो प्राप्त करना चाहता है। जो सही क्षत्रिय है भीख नहीं मांगता, दान नहीं लेता, बोलता है नहीं मैं कमाऊंगा, मैं युद्ध करूंगा, जीत प्राप्त करूंगा, मेहनत करूंगा, प्राप्त कर लूंगा, मुझे किसी का दान नहीं चाहिए। मेरे पास ज्यादा हो तो मैं दान देता हूं, मगर मैं दान नहीं लूंगा।
रजोगुण वाला है, काम खूब करता है, प्राप्त करना चाहता है, भोगना चाहता है, तो ऐश्वर्य की प्राप्ति। और ईहा, ईहा माने चेष्टाएं, एक्टिविटी, चाह, बहुत काम करते हैं, ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, अब एक कभी तृप्ति नहीं होती। इसको कहते हैं कॉर्पोरेट ग्रिड भी कह दिया आजकल। संस्था के भी एक ऐसा है, ये कभी खत्म नहीं होती। दुनिया में इतने पैसा है, इतने है, सब कुछ है, सबके लिए काफ़ी है, मगर नहीं, किसी का सैलरी एक साल का 50 करोड़, ये क्या, व्हाट डिस्क्रिपेंसी इन सोसाइटी, इज इट नेसेसरी दैट मच? बट दैट इक्वालिटी बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, इक्वालिटी नॉट बेस्ड अपॉन और कोई आइडियोलॉजी। समझ में आया होगा मैं क्या बात कर रहा हूं। यू मस्ट ब्रिंग चेंज फ्रॉम विद इन। तो इसलिए तो ये सोशलिज्म वॉज देयर इन वेदास, इन भगवद गीता। गुरुदेव पॉइंटेड आउट अगेंस्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। हाउ कैन यू से स्पिरिचुअलिटी इज नॉट सोशलिस्टिक इन थिंकिंग? बट वो स्पिरिचुअलिटी का आधार क्या है? तो कर्म करो, मेहनत करो, धर्म का पालन करो, फिर प्राप्त करो। और सबका देखभाल देख लो। शुड नॉट मेक सोसाइटी ए, क्या कहते हैं, लंगड़ा बनाना है सोसाइटी को, समाज को। तो प्रशांति, ऐश्वर्य, यह मूढ़ता, मूर्ख ही है शूद्रों का, जो 10-12वें समझाने के बाद भी काम नहीं समझता, तमोगुण प्रधान है। कितनी बार भी आप समझाओ वो नहीं समझता है, करके भी दिखाओ समझता नहीं। आप थक जाते हैं, भगा देते हैं उसको, फिर और कोई नौकरी नहीं मिलता, नौकर, फिर ढूंढ उसी को लाते हैं, आ जाओ बेटा आ जाओ। वो बोलते मैं ऐसे काम करूंगा, नहीं बेटा थोड़ा थोड़ा तो बदल दो, थोड़ा तो बदलो, तरीका बदल दो, तुम भी बदलो थोड़ा सा। 10 रुपये बढ़ाओ, बढ़ा देंगे 10 रुपये, कोई बात नहीं, चलो। देखिए, इसलिए वी आर डिपेंडेंट ऑन सोसाइटी, सो देयरफॉर वी शुड रेस्पेक्ट एवरीबॉडी। कितना भी गंदा आदमी हो, वो लगता है कि वो ठीक से काम नहीं करता। जो परफेक्ट काम करने वाला आपके अंडर में क्यों काम करता है? एक बार गुरुजी ने कहा कि किसी आश्रम में, हमारे चिन्मय मिशन में, नौकर लोग मिल नहीं रहा, वहाँ के स्वामी जी कहते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि तुम तो देते हो 8,000-9,000 रुपया, तो इफ़ यू पे पीनट्स ओनली मंकीज कम। हम पैसा नहीं देना नहीं चाहते हैं। ये है भैया, मैं तो कई बार कॉर्पोरेट कंपनी में कह चुका हूँ। एनीवे दैट कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट, स्लाइटली एक बता देता हूँ आपको। कई लोगों का एक है कि वे जो भी कुछ देना चाहते हैं अपने नौकर लोगों को, या सैलरीज के रूप में या कुछ के भी, वे बोलते नहीं एडवांस में। मैं भाई तुमको साल में ये सब कुछ मिलेगा, तुम्हारा तनख्वाह बढ़ाया गया, अभी अगले महीने से मिल जाएगा, नहीं, उसी दिन बताएंगे। दिस लिटिल कंजूसी इन इंफॉर्मेशन देने में। मैं कहता हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भी, भैया तुम लोग डिसीजन ले चुके हैं मार्च फरवरी में ही कितना सैलरी हाइक करना है, मत देना चाहते हैं सितंबर में विद एरियर्स के साथ, बता दो। नहीं बताते हैं, रुला रुला के इंफॉर्मेशन किसी को बोलते नहीं। ये क्या एक आनंद है, मुझे पता नहीं लगता है। वो कहते हैं एट्रिशन को देखते हैं, कौन रहेगा कौन नहीं जाएगा। मैं बता क्लियर, आई एम क्लियर इन दिस वे,
आई वॉन्ट मेक इट क्लियर दैट इफ यू डोंट वर्क यू विल बी थ्रोन आउट। ये भी क्लियर रहो। ये ना, ये भी एक स्वभाव, संकुचित स्वभाव। कुछ ना कुछ हमारे हाथ में होना चाहिए, कम से कम इंफॉर्मेशन। मैं तो बोल देता हूँ, यहाँ पे कोई कमिटी डिसीजन लेती है, मैं बोल देता हूँ, पता चला तुमको, किसी बोला नहीं बोला, तुम्हारा डंका बढ़ गया, कितना बड़ा, इतना बड़ा, तो उसका दिल को शांत हो जाता है। तो 1 महीने तक बोलेंगे नहीं, अगले महीने तंग कर लेते तभी पता चलेगा। ये क्या है, अननेसेसरी टेंशन देना किसी को। मैं तो बोल देता हूँ। सरलता नहीं है, तो ये मूर्ख है काम करने में बेचारे, और मूर्खता से आपको खींचना, ऊपर खींचना, रजोगुणी बनाओ, रजोगुण सत्वगुण प्रेरणा। जीव की प्रोग वृद्धि, अभिवृद्धि ऐसी होगी ना, वृद्धि होनी चाहिए जीव की। अथवा, अब इसको दूसरा अर्थ, अथवा जन्मांतरकृत संस्कारः प्राणिनाम वर्तमान जन्मनि स्वकार्य अभिमुखत्वेन अभिव्यक्तः स्वभावः। अब देखिए 3 है, एक संस्कार है, सुनिए मेरी बात सुनिए। संस्कार माने क्या है, जन्मांतरकृत संस्कार। जन्मांतर, पिछले जन्म में बहुत कुछ कर्म किए, संस्कार इतना हो गया। संस्कार, सारे संस्कारों के साथ एक जन्म में आप इस संस्कारों का खर्च करना नहीं होगा। इन संस्कारों से कुछ फलीभूत होने वाले संस्कार कुछ है। आपके पास 100 संस्कार है, 100 में से 10-15 फलीभूत होने लगने वाले हैं, भी फलीभूत, फलोन्मुख हो गए, फल देने के लिए तैयार हो गए। तो उनकी व्यवस्था के लिए, उन संस्कारों का जो फलोन्मुख हो गया, उसको कहते हैं स्वभाव। संस्कार अलग है। तो फलोन्मुख हुआ 100 में से 15, जो फलोन्मुख हुआ वो फलोन्मुख हुआ स्वभाव को प्रकट कराने के लिए एक जन्म की आवश्यकता है। तो ये स्वभाव से गुणों की उत्पत्ति, गुण जीवन का संचालक बनता है। तो संस्कार से स्वभाव, स्वभाव से गुण। तो संस्कार अलग है, स्वभाव अलग है। अलग है माने फलोन्मुख होने वाले जो संस्कार है वो स्वभाव है। हर संस्कार स्वभाव नहीं है, हर स्वभाव संस्कार ही है। स्पष्ट हो गया? इसलिए अथवा जन्मांतरकृत संस्कारः प्राणिनाम वर्तमान जन्मनि, वर्तमान जन्म में स्वकार्य, कार्योन्मुख बनने के लिए अभिमुखत्वेन अभिव्यक्तः स्वभावः। अभिमुखी हो गए, फल देने के लिए तैयार हो गए, वे है स्वभाव। एकदम रेडी फॉर डिलीवरी पैकेट, बस रेडी है, बस केवल शरीर चाहिए। शरीर मिल गया, गुणों के द्वारा शरीर में आविष्ट होकर फिर एक जन्म का जो खेल खेलना है खेलते हैं। ठीक है? अपने में भीतर भयंकर संस्कार भी होंगे, सात्विक संस्कार भी होंगे, तमोगुण, मगर अच्छे अच्छे संस्कारों का फलोन्मुख हो गया हो, इसीलिए हमको अच्छे अच्छे मौका मिल रहा है। ये बात नहीं कि कुछ कुछ संस्कार है बेकार, जन्म जन्मांतर कुछ संस्कार छुपे हैं अंदर, एक कब फल देते हैं पता नहीं। और एक एक संस्कार को भोगने के लिए कई बार एक एक जन्म लेना पड़ता है।
टेक मी माई वर्ड सीरियसली। हर बार ये नहीं कि कुछ इकट्ठे संस्कारों का फलीभूत हो गया, स्वभाव बन गए, तो एक जन्म में लगभग 50% संस्कार खर्च कर दिया, नहीं हो सकता। कभी कभी एकमात्र शिक्षा ग्रहण करने, एक विषय में एक ही प्रकार के शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये पूरी जन्म लग जाती है। और इसका विश्लेषण भी होगा जन्म के बाद। जिस चीज को सिखाने के लिए तुमको शरीर दिया गया, उस चीज आपने सीखा या नहीं, इसका विश्लेषण जरूर होता है। करने वाले देवता लोग हैं, दूत लोग हैं, यमराज है, धर्म का परिपालन करने वाला, जरूर विश्लेषण होता है, बातचीत भी होती है। मैंने यहां गलती की, और जिस कर्म के लिए मुझे भेजा गया मैंने वही नहीं किया, इस बार भी मेरा मौका छूट गया, दोबारा मौका दे दीजिए। बोलते दोबारा वही मौका नहीं देंगे, दूसरे संस्कार रेडी है फलोन्मुख के लिए, इस जन्म में वो संस्कारों को भोगो। फिर हमारे छूट गए संस्कारों का क्या करूंगा, वो फिर पता नहीं कब अगले बार बारी आएगी तुम्हारी। चलो इस जन्म में तुम स्त्री बनो या पुरुष बनो, इस रूप में वेश धारण करके घूमो, ये वासनों का खर्च कर लो, तुम आ जाओ वापस। बस तुमको भेज रहे हैं इस शिक्षा के लिए। ऐसा जन्म होना पड़ता है। इसलिए मैं आध्यात्मिक बन गया हूँ, इसका मतलब मैं एकदम स्पिरिचुअल बन गया हूँ, ये बकवास है सब। पता नहीं कब क्या होगा, किस तरह के संस्कार हमें अंदर छुपा है। फिर ये कब नष्ट होगा, जब आप किसी एक जन्म में अंतःकरण शुद्धि के कारण, एकदम शुद्ध के कारण ध्यान में अभ्यास करने लग जाते हैं। निरंतर ध्यान अग्नि में वो संचित कर्म ध्वंस हो जाएगा। ध्यान अग्नि में ही, एकदम ध्यान में, तपोग्नि में ये सारा संचित कर्म दग्ध हो जाएगा। किसी एक जन्म में गुरुदेव उसको कहते हैं व्हाइट हीट ऑफ मेडिटेशन। हमारा क्या रेड हीट ऑफ मेडिटेशन होता है हमारा रोज, आंखें लाल लाल हो जाते हैं, बैठ के आसन पर पूरा पीठ पूरा गर्म हो जाता है, पूरा मन भी गर्म हो जाता है, क्यों नहीं मन बैठता नहीं खामोश, युद्ध करते हैं और उड़ते हैं लाल लाल आंख से, और लोग सोचते हैं कि कितना तपस्वी है। तपोग्नि बढ़ गई, आंखों से निकल रहा है तपस्या, तपोग्नि, बकवास है सब। सो देयरफॉर जन्मांतरकृत संस्कार प्राणिनां वर्तमान जन्मनि स्वकार्य अभिमुखत्वेन अभिव्यक्तः स्वभावः सप्रभवः येषां गुणानां ते स्वभाव प्रभवाः गुणाः। उस स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों को स्वभाव प्रभवाः कहते हैं। आगे कि नहीं, स्वभाव प्रभव, तो स्वभाव प्रभव ही गुण ही, उन स्वभाव प्रभव उन गुणों से उत्पन्न हुए कर्म। तो संस्कार से स्वभाव, स्वभाव से गुण, गुणों से कर्म। तो स्वभाव प्रभव ही गुण ही का मतलब ये है, संस्कार प्रभव ही स्वभाव, और स्वभाव प्रभव ही गुण है, गुणा प्रभव, स्वभाव प्रभव गुणा, गुण ही प्रभव कर्माणि। ठीक है। गुण प्रादुर्भवस्य निष्कारणत्व अनुपपत्तेः स्वभाव कारणमिति कारण विशेष उपपादनम एवं स्वभाव प्रभवैः
प्रकृति प्रभवैः सत्वरजस्तमोभिः गुणैः स्वकार्य अनुरूपेण क्षमादायिनी कर्माणि प्रविभक्तानि। अब हम कल देखेंगे इसका गुण प्रादुर्भवस्य निष्कारणत्व अनुपपत्तेः। ओके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।